क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव्स से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चोखा है, हम जानते प्रभु जी आज वो हमारे अंदर से चीर कर उन सारी चीजों को निकाल देगा जो तेरी ओर से नहीं है, और एक अद्भुत अनोखी सच्चाई आज हमारे ऊपर प्रकट करेगा। वो सच्चाई हम जानेंगे और वो सच्चाई हमें हर एक बंधन से मुक्त करेगी, स्वतंत्र करेगी। हम जानते प्रभु जी, प्रभु वो कान दे, वो आंखें दे, जिससे हम तेरे वचन को जैसा वो है वैसे सुन सके, जैसा वो है वैसे देख सके, और वो एक ऐसा हृदय दे जिसमें हम उसको ग्रहण करें और हमारे हृदय की पाटी पर उसको लिख के रखें, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। हम लोग आज एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमने कभी भी नहीं की है, और वो टॉपिक है मृत्यु। आज मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि आज मेरे दिन की शुरुआत ही किसी के मृत्यु के खबर से हुई है। मुझे 8:30 बजे फोन आया कि कोई एक कैंसर का पेशेंट था, उसकी मृत्यु हुई है। मैंने जाकर चेक किया, उसकी मृत्यु को कंफर्म करना पड़ता है कि सही में वो इंसान मरा है कि नहीं, और फिर उसको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वो हो गया 8:30 बजे, मतलब 10 बजे तक मैंने वो सब कर दिया। फिर वापस दोपहर में 2:30 बजे वापस एक फोन आया कि और एक कैंसर पेशेंट का मृत्यु हुआ है, और उसका भी डीसी मैंने दिया, डेथ सर्टिफिकेट मैंने दिया। और फिर आज जिंदगी में किसी भी डॉक्टर के प्रैक्टिस में मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में 2 डीसी 2 डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ा होगा। तो मैं सोचने लगी कि क्योंकि वो जो पहली पेशेंट थी जिसको मुझे ऐसा लगता है 15 दिन पहले मैंने उसको देखा था, और वो बहुत, क्योंकि उसका 3rd स्टेज वाला कैंसर था, उसके पूरे शरीर में वो फैल गया था। वो कुछ खा नहीं पा रही थी, उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था, उसको डायबिटीज था, उसके पैर इतने बड़े सूज गए थे, उसको एनीमिया था क्योंकि कुछ न खाने की वजह से उसका ब्लड 5 हीमोग्लोबिन 5 हुआ था। और वो इतनी दुख और दर्द में थी कि उसको जो मॉर्फिन जैसे जो ड्रग्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं देते हैं, वो एक ड्रग है, बेसिकली वो ड्रग है। ड्रग मतलब जो लोग एडिक्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट जो 3rd डिग्री कैंसर होता है, जिनको वो दर्द सहन नहीं होता, ऐसे पेशेंट को वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाती थी। और मैंने 15 दिन पहले ही उसको वो दी थी, और मैंने जब उसको देखा था तो मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई थी। और उसके
जब मैंने उसके पास गई थी तो मुझे उसके आंखों में एक ही चीज नजर आ रही थी कि वो मृत्यु का इंतजार कर रही थी। वो इतना दर्द था, वो सहन नहीं कर पा रही थी और वो सच में मुझे कब मृत्यु आए इसका इंतजार कर रही थी। तो आज मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। मैं एक्चुअली जीवन के बारे में आज बात करने वाली थी, मैंने लिखा भी था कि मैं जीवन के बारे में बात करूंगी, लेकिन अंदर से वो इतना ज्यादा पवित्र आत्मा का ये आ रहा था, एक सामर्थ्य और इच्छा आ रही थी कि नहीं, आज मुझे मृत्यु के बारे में ही बात करनी है। अगर आप कहोगे कि जीवन क्या है, आपके लिए जीवन क्या है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए आपके जीवन का मकसद क्या है, आपको क्या लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया हूं। किसी के हाथ में जन्म है, आप आपकी इच्छा से इस पृथ्वी पर आए हो। जन्म होने से पहले क्या आपको पूछा गया था कि आपको जन्म लेना है या नहीं लेना है। जन्म होना आपके हाथ में नहीं था, आप पैदा हो गए और आत्मा के साथ आपको पैदा किया गया है, ये सच्चाई है। अब तुमको अगर जन्म दिया ही गया है तो आपको जीना भी पड़ेगा, जीना ही पड़ता है, भले आपकी इच्छा हो ना हो। काफी बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा जीवन खत्म हो जाए तो अच्छा है, मुझे नहीं जीना है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है ये भी आपको नहीं मालूम है। काफी सारे लोग, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूज सुनते हैं, हर दिन कितने सारे लाखों लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि जीवन उनके लिए बोझ हो जाता है। लेकिन हम सभी जीवन के बारे में सोचते हैं, इस जीवन की तकलीफों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है हमें नहीं मालूम है। और कोई भी किताब इस दुनिया की आपको उसके बारे में नहीं बताती है सिवाय बाइबल के। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है। बाकी लोग पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। लोग ये कहते हैं कि पता नहीं 100 योनि में से जाने के बाद मानव जन्म मिलता है, मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब होने के बाद आपको मानव का जन्म मिलता है। फिर मानव जन्म के बाद वापस वो रिपीट होता है, या कभी कभी आपका पुनर्जन्म होता है, आप वापस इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आते हो। ये सब झूठ है। मानव जन्म एक ही बार मिलता है और मानव जन्म आप कैसे जीते हो, ये जो टाइम स्पैन आपको दिया गया है, ये जो जीवन का दिन आपको दिए गए हैं, वो कैसे जीते हो उसके ऊपर है कि आप मरने के बाद कहाँ जाओगे। ये सच्चाई है, आपको जाननी है, माननी है, अच्छी बात है। तो काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं कि मरने के बाद देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मरने के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार मृत्यु आती है, उसके बाद आप जीवन में आकर कुछ नहीं बदल सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी आप कर सकते हो वो सिर्फ आज के दिन में कर सकते हो, क्योंकि कल का भी भरोसा नहीं है। पता नहीं आप कल जिंदा रहोगे, मैं जिंदा रहूंगी, नहीं रहूंगी, कल का भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन क्या है, अनंत काल के जीवन की तैयारी करने के लिए दिया हुआ वक्त। और ध्यान रखना, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, बाकी लोगों के लिए ये सच्चाई शायद मालूम नहीं है, आज परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। बाकी लोगों के लिए जीवन शायद खाना पीना, मौज करना, मस्ती करना, ऐश करना, पैसा कमाना, नाम कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, ये है।
लेकिन जिनको ये सच्चाई आज मालूम पड़ेगी उनके लिए वो जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन लेना भी सच्चाई है और मरना भी उससे ज्यादा खतरनाक सच्चाई है। ना ही जन्म आपके हाथ में है, जब तक आप खुद का जान नहीं लेते हो तब तक मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी पेट में ही बच्चा मर जाता है दुनिया देखने से पहले, और कभी कभी लोग 100 साल के होकर भी मरते हैं। कई लोग 15 साल में मरते, 12 साल में मरते, 7 साल में मरते, 80 साल में मरते, 90 साल में मरते हैं। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। जो कुछ भी आज आप जी रहे हो समझ लेना आपके लिए बोनस है। आज का दिन मिला है आपके लिए बोनस है। कल देख रहे हो, कल सुबह आप जब आपकी आंखें खुलती है समझ लेना परमेश्वर ने और एक दिन आपको दिया है आपके जीवन में। बहुत सारे लोगों ने, जैसे आज मेरी शुरुआत हुई है कि वो इंसान ने आज का दिन नहीं देखा। वो औरत सुबह 7:30 बजे मर गई, वो आदमी सुबह 9 बजे मर गया। उन्होंने आज का दिन नहीं देखा। आज अभी इस वक्त वो लोग कहाँ है नहीं मालूम। तो मृत्यु एक सच्चाई है, और मृत्यु की सच्चाई ये है कि वो कब आएगा किसी को पता नहीं है। जीवन के साथ मृत्यु भी दी गई है। कभी ना कभी जीवन मृत्यु में बदलने वाला है, ये सच्चाई है। फिर मृत्यु क्या है? जीवन का चले जाना, जीवन का खत्म होना, जीवित प्राणी मृत प्राणी में बदल जाना। मृत्यु मतलब हृदय बंद होना, सांस बंद होना, शरीर कड़क होना, एक जीवित इंसान शव बन जाना। एक लड़के ने अपने मम्मी से पूछा, छोटा सा बच्चा था, अपनी दादी को मरते हुए देखा और पूछा कि मम्मी कितनी उम्र में लोग मर जाते हैं? वो कहती है कब्रिस्तान में जा और कितनी कब्रें हैं, वो कितने लोग मरे हैं उनका नंबर लिख के लेके आ। वो जाता है, हर एक कब्र के ऊपर जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी हुई होती है। वो इंसान पुरुष स्त्री और जन्म मृत्यु की तारीख लिखी हुई होती है। वो वापस आता है और मम्मी को कहता है लोग हर एक उम्र में मर जाते हैं, मरने की कोई भी उम्र नहीं है। मानव के लिए मृत्यु मतलब आत्मा, प्राण और शरीर का अलग होना। जब तक आपके अंदर आत्मा है आप जीवित हो। जिस दिन आत्मा निकल गई आपके बोर्ड लगते हैं जगह जगह, इसके आत्मा की शांति, इसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मरने के बाद कोई भी आत्मा को शांति नहीं दिला सकता है। जो कुछ भी होता है वो आपके हाथ में होता है। जीते जी उसको शांति देनी है या मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। शरीर एक तो जलाया जाता है और राख होता है, या फिर कब्र में जाकर वो मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है मरने के बाद। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मोमेंट कैसा होगा इंसान के जीवन में जब वो मृत्यु को सामने देखता होगा, और वो अभी है और अभी नहीं है। दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता होगा, और वो मोमेंट में वो जिंदा है और वो मर गया, वो जो स्पैन होता होगा उसमें क्या होता होगा। I mean, वो जो आत्मा उसके शरीर से निकल कर जाती होगी वो मोमेंट कैसा होता होगा। वो आत्मा निकल के जाती होगी और वो आत्मा शरीर को देखती होगी कि ये शरीर मर चुका है। आत्मा वापस परमेश्वर के पास चली जाती है। आइए हम लोग देखते हैं सबोपदेशक का किताब 12वां अध्याय का 7वां वचन। मैं बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूं और शायद सीरियस होना भी जरूरी है। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा किसने दी है?
परमेश्वर ने दी है। तो लिखा है कि शरीर जो मिट्टी का बना है, देखो कितना अद्भुत प्रकार है, परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही आपको बताया है। परमेश्वर ने आदम को बनाते समय क्या किया? मिट्टी को लिया, मिट्टी का पुतला बनाया और उस पुतले में अपनी सांस डाल दी और लिखा है कि आदम जीवित मनुष्य बन गया। आदम के अंदर अगर सांस नहीं डाली जाती थी तो आदम मिट्टी का पुतला रहता था। अभी कितने सारे पुतले हम देखते हैं लगाए हुए, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्या उनमें जान होती है? बहुत सजाए जाते हैं, हार माला सब कुछ पहनाया जाता है, लेकिन क्या उन तक वो पहुंचता है? नहीं। आपका अस्तित्व अगर आज है तो वो है आपकी आत्मा की वजह से। तो सबोपदेशक में लिखा है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। ये सच्चाई है। प्राण के साथ क्या होगा देखते हैं। आइए लुका की किताब 16वां अध्याय का, हम लोगों ने ये कहानी देखी है, लेकिन आज क्योंकि अभी मृत्यु की बात चल रही है, हम लोग वापस एक बार ये कहानी को सुनते हैं। आइए लुका की किताब 16वां अध्याय का 19 से 31 वचन पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है। हम लोग एक एक वचन को लेंगे क्योंकि मुझे आज तुमको समझाना है, ये समझाना है कि जीवन कैसे जिया है इन दोनों लोगों ने और उनका अंत क्या हुआ है, और ये जानना बहुत जरूरी। आज हम हमारे जीवन की तरफ उस तरीके से देखना है जिस तरीके से इस कहानी में बताया गया है। आइए देखा, इसमें लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। बैंजनी कपड़े मतलब बहुत रिच गारमेंट, जिसको कहते हैं बहुत कीमती वस्त्र पहनता था, मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास में और धूमधाम के साथ रहता था, बहुत ऐश करता था। आगे, लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और उसके गेट के ऊपर एक लाजर नाम का आदमी था जो कंगाल था। क्या था? कंगाल का मतलब क्या? गरीब भी नहीं, गरीब के पास भी कुछ होता है। कंगाल का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी, ना धन है, ना कपड़ा है, ना खाना है, ना पीना है, ना घर है, कुछ भी नहीं। कंगाल का मतलब होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से, वो तो कंगाल था ही, उसके ऊपर क्या था? उसके शरीर में पूरे फोड़े हुए थे, घावों से भरा था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये जो लाजर था, कंगाल था, बीमार था और वो चाहता था कि वो धनवान, देखो धनवान के घर में जो भी कचरा निकलता था वो शायद उसके बाजू में रखा जाता था। मतलब कचरा का जो क्या बोलते हैं उसको, कचरा जहां पे डाला जाता था वहां पे उसको छोड़ा जाता था शायद, और फिर वो जो झूठन धनवान के घर में से जो झूठा खाना होता था वहां उधर डाला जाता था और वो उसमें से निकाल कर खाता होगा और कुत्ते भी वहां पे रहते होंगे। देखो कचरा जहां पे होता है वहां पे कुत्ते होते हैं और कुत्ते भी कचरे में से खाना ढूंढ कर निकालते होंगे, तो ये भी निकालता होगा, कुत्ते भी निकालते होंगे और बीच बीच में कुत्ते खाना निकालते समय इसके जख्मों को भी चाटते होंगे। जस्ट इमेजिन क्या हालत हुई होगी उसका। एक तो खाना नहीं है कुछ, वो झूठन खा रहा है, पूरे घाव पूरे शरीर के ऊपर फोड़े, कुछ कर नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। उसको छोड़ा जाता था, मतलब कोई उसको लेके जाता होगा और सुबह लाकर उसको वहां पे छोड़ता होगा और कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब ये कंगाल मर गया
और उसके बाद इसके लिए नहीं लिखा है कि वो गाड़ा गया कि क्या किया गया, उस कुछ नहीं मालूम है। लिखा है वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसकी आत्मा को लेकर अब्राहम की गोदी में पहुंचा दिया और उसी दिन धनवान भी मर गया। और धनवान को क्या लिखा है, धनवान के बारे में लिखा है गया है कि धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। गाड़ा उन लोगों को जाता था कि जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ने के लिए भी कब्र हुआ करती थी और एक अच्छे विधि के साथ गाड़ा जाता था। और गाड़ा जाने का मतलब ये था कि उसकी कब्र थी, उसके पास धनवान लोगों के पास ही कब्रें हुआ करती थी, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको गाड़ा जाए। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। फिर ये जैसे ही ये लाजर मर गया, किधर गया, अब्राहम की गोदी में स्वर्गलोक में जाकर बैठ गया। और जब ये धनवान मर गया, उसने खुद को कहां पाया, वो महलों में मरा होगा, खाते पीते समय मस्त ऐश करते समय वो मरा होगा। जैसे ही वो मरा, उसने खुद को कहां पाया, देखो दिखा है अधोलोक में उसने खुद को पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। उधर इसने आंख बंद कर दी होगी अपने घर में और कहा आंख खोली, अधोलोक में पीड़ा में अपनी आंख को खोला और आंख खोल के वो देखता है जिस लाजर को वो दिन रात अपने कचरकुंडी के पास पड़ा हुआ कुत्तों से चाटता हुआ देख रहा था। उसने देखा कि वो आराम से कहां बैठा है, अब्राहम की गोदी में आराम कर रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनवान किधर गया मालूम है? अधोलोक का मतलब क्या होता है मालूम है? अधोलोक में आग है, गंधक का सागर है। गंधक मालूम है आपको? गंधक जब उबलता है उसका चटका देखो, बहुत जोर से चटका लगता है। वो उबलते हुए गंधक के तालाब में आपको डाला जाता है। अधोलोक का मतलब ये होता है। और फिर आपका शरीर ऐसे पिघलता है, चमड़ी से वो पूरा मांस नीचे ये आता है और आप लोग पीड़ा में कराहते हैं, पीड़ा में क्या बोलते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। और लिखा है यहाँ पे, वहां पे वो कहता है, ये पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। किसको भेज दे? अभी उसको किसकी याद आ रही है? इतने दिन तक आई थी, कभी उसने ख्याल भी रखा था कि देखो एक धनवान मनुष्य के लिए एक कंगाल को संभालना कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं कहती हूं अगर उसने वो लाजर का भी ख्याल रखा होता तो वो शायद स्वर्ग में होता था। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर दया कर कर उसकी मदद करते तो परमेश्वर के किताब में वो लिखा जाता है कि हमने कितने लोगों के ऊपर, उनको तकलीफ में देखकर उनके ऊपर दया की, उनकी मदद की है। ये हर दिन देखता है कि लाजर उस कचरकुंडी के पास पड़ा है, झूठन खा रहा है, कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाट रहे हैं। धनवान ने क्या किया? इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। और फिर धनवान अब ये प्रार्थना करता है अब्राहम से कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखो, किसी को आग में डाला गया है, वो तड़प रहा है। आपके शरीर के ऊपर जब उबलते हुए तेल के 2-4 छींटे भी गिरते हैं, कैसा होता है? अब पूरा का पूरा देह आत्मा के साथ उस गंधक के कुएं, उस तालाब में डाला गया जो उबल रहा है। ज्वालामुखी कितने लोगों ने देखा है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा कहना यह है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर रहता है, बराबर। जब वो फटता है आप उसके पास भी नहीं जा सकते हो।
और अगर कोई गलती से गिर भी गया तो क्या होगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो पूरा उसमें उसके अंदर पिघल जाएगा, मर तो जाएगा ही, लेकिन उसका मुझे लगता है हड्डी का भी ये नहीं होगा। ये जो लावा आता है ये पृथ्वी के अंदर से आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना लावे का टेम्परेचर है उससे कई ज्यादा टेम्परेचर नरक में अंदर होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो अंदर से आता है, लावा अंदर से आता है। क्योंकि लास्ट टाइम संशोधकों ने ये संशोधन करना चाहा कि हमको पृथ्वी के अंदर तक जाना है, पृथ्वी के अंदर क्या है हमें देखना है। तो उन्होंने एक ड्रिल किया, जैसे आप बोरिंग के लिए कैसे ड्रिल करते हो वैसे वो गए 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 अंदर गए, और कुछ किलोमीटर गया, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं मालूम है कि कितना किलोमीटर वो अंदर गए। और जब वो अंदर गए तो वो एक स्टेज के बाद उनका जो मशीन है वो अंदर नहीं जा पाया, लेकिन जो ऊपर वो लोग खड़े थे उनको बहुत चिल्लाने की आवाज आई। लोग चिल्ला, मतलब बहुत लोग जैसे पीड़ा में चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाने की आवाज। अगर आपको देखना है तो इंटरनेट पे जाके देख लेना, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेट पे भेज भी दूंगी। वो कैसी आवाजें आती है वो रिकॉर्ड की गई है, वो नेट पे है, वो यूट्यूब पे है। इतनी ज्यादा। अभी मुझे बताओ, जब मशीन अंदर गई है तो अंदर से चिल्लाने की आवाज क्यों आएगी? अगर लावा अंदर से बाहर निकलता है, जहां पे जब वो बाहर आता है तो बाहर की सारी चीजों को वो जलाकर राख कर देता है, तो इतने अंदर कोई क्यों चिल्लाएगा? कौन कैसे जिंदा रहेगा? और अगर वो जिंदा भी है तो फिर वो चिल्ला क्यों रहा है? वो अधोलोक है जहां पे दिन रात चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि दिन रात ये लोग अनंत काल तक उस अधोलोक में डाले गए हैं जहां पे चिल्लाना और दांत पीसना चलता है, लिखा है बाइबल में। ये धनवान मनुष्य वही गया था, और वो क्या चाहता है मालूम है? ये लाजर जो अब्राहम की गोदी में बैठा है, अपना उंगली पानी में डालकर जो एक बूंद, जैसे हम लोग पानी में डालने के बाद एक बूंद आती है यहाँ पे, वो बूंद कहाँ रखे? उसकी जबान के ऊपर रखकर उसकी जुबान को ठंडा करे। क्या उतनी आग में एक बूंद बचेगी भी? जहां पे शरीर पिघल रहा है वहां पे एक बूंद पानी टिक भी पाएगा? नहीं। और वो चाहता है कि इतनी आग है, इतनी आग है, इतना जलन है, वो सह नहीं कर पाता है, और वो चाहता है कि लाजर जो आराम से अब्राहम की गोदी में बैठकर सुखलोक में है, सुखलोक का मतलब ही सुख है, जिसको सुखलोक कहा जाता है, जहां पे शांति होगी, आराम होगा, खाना पीना होगा, अब्राहम जैसा पिता होगा, बाकी सब वहां पे लोग होंगे जो शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहते होंगे। और अधोलोक में क्या है? दांत पीसना है, रोना है। और ऐसी हालत में वो कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। कितना विरोधाभास है। देखो, जो लोग आज पीड़ा में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, रो रहे हैं, गरीब है, बीमार है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है, देखो, अब्राहम उसे कहता है, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। जितना भी सुख भोग विलास उपभोगना था तूने तेरे जिंदगी में ले लिया है, अब तेरी बारी खत्म। लाजर ने जो दुख पाना था वो पा चुका है। अभी उल्टा है, देखो, जिसने पृथ्वी पर ऐश किया है वो अधोलोक में दुख पाएगा, और जिसने पृथ्वी पर दुख भोगा है वो स्वर्गलोक में सुख पाएगा।
आप समझ रहे हो? अगर आपके पास, इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता, ये नहीं कह रही हूं मैं कि आपके पास आपको श्रीमंत होना या अमीर होना कोई श्राप है, ये बात नहीं है, ये नहीं कह रही हूं। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी चीजों से आशीषित किया है, कर रहा है, करेगा, वो सारी चीजें आपकी नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमेश्वर आशीष देता है तो स्वर्ग फाड़ कर देता है। परमेश्वर के हाथ में होता है कि किसको अमीर करना है या किसको गरीब करना है। एक दिन में कंगाल अमीर होता है और अमीर एक दिन में कंगाल होता है, ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है जो कुछ भी आपका है, अगर अपने आप के लिए रखा और अपने लिए आपने ऐश कर दिया। देखो ऐसा होता है, मैं बात बताती हूँ। आपके पास करोड़ों रुपए है और आपके सामने लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आपको इच्छा नहीं हो रही कि उसमें से करोड़ रुपए में से मैं 100 रुपए भी मैं वो भूखे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल करूं या उनके लिए खर्चा करूं। फिर आपका जजमेंट होगा। फिर परमेश्वर कहेगा तूने ऐश किया है ना, तूने सारे भोग विलास सुख विलास ले लिए है ना, अब तेरी बारी खत्म। जिन लोगों ने मेरे लिए तकलीफ उठाई, जिन लोगों ने गरीब लोगों के लिए तकलीफ उठाई या खुद के लिए खुद में तकलीफ उठाई है, अब उनकी बारी। और ध्यान रखना, मृत्यु के बाद जहां में भी आपको डाला जाएगा वो अनंत काल के लिए है, क्योंकि ना कोई अधोलोक से सुखलोक में आएगा और ना ही कोई सुखलोक से अधोलोक में जा सकता है, वो फाइनल है। फिर अगर अधोलोक में पश्चाताप किया, तुमने रोया, जितने भी पाप किए उसके लिए रो रो कर परमेश्वर से कहा कि मुझे गलती हो गई, माफ कर, मुझे नहीं करना था, वहां पे माफी नहीं है। माफी जीते जागते ही आज। इसलिए जो 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 बोगे वही काटोगे, मरने के बाद भी। इसलिए देखो अभी आगे देखते हैं कहानी क्या बताती है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने चाहे वे ना जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखो अधोलोक और सुखलोक के बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, पिट है जैसे, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अभी क्या होता है, ये अधोलोक है, ये सुखलोक है। यहाँ के लोग इधर को देख सकते हैं, गड्ढे के आर, यहाँ के लोग शायद इसको भी देख रहे हैं, क्योंकि अब्राहम वो धनवान मनुष्य से बात कर रहा है। धनवान मनुष्य अब्राहम को और लाजर को देख रहा है, मतलब दे कैन सी ईच अदर, ये देख रहे हैं। लेकिन उसके बीच में इतना बड़ा खड्डा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि यहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से कोई यहां नहीं आ सकता है। लेकिन परमेश्वर की महिमा देखो, परमेश्वर की ज्ञान देखो, वो मरने के बाद तुमको दिखाएगा कि तूने क्या किया है जो तू कहा है और तूने क्या किया है जो तू कहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि लाजर भले कंगाल हुआ होगा, लाजर भले बीमार हुआ होगा, लेकिन लाजर ने कभी भी परमेश्वर को कोसा नहीं होगा। दिन रात लाजर ने परमेश्वर की आराधना की होगी। उस स्थिति में भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि परमेश्वर धन्यवाद, मुझे मालूम है मरने के बाद मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। आज जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में है, मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हूं। ये परिस्थितियां अगर मुझे तेरे पास रखती है, तेरे ऊपर की विश्वास को दृढ़ करती है, आज अगर इसी हालत में भी मैं मरता हूं और मरने के बाद तेरे साथ रहता हूं, तो भी मुझे मंजूर है। शायद, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि विश्वास ही आपको उद्धार दिलाता है। तो वो कहता है कि यहां से कोई यहां नहीं आ सकता, यहां से कोई यहां नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा खड्डा है, गड्ढा है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अभी उसको अपने भाइयों की याद आती है,
क्योंकि उसको मालूम है पूरा खानदान क्या कर रहा है, खा पी कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा अच्छा खाकर, सुख विलास में महलों में रहकर ऐश कर रहा है। अब उसको लगता है कि अगर मेरे भाई मरेंगे तो वो भी मेरे साथ अधोलोक में आएंगे। तो फिर वो क्या कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे भाई, अभी वो कहता है कि ठीक है लाजर को मेरे पास नहीं भेज सकता है ना, तो किधर भेज, मेरे घर में भेज, घर पर भेज। और मेरे और 5 भाई है, अगर उनको ये बात नहीं पहुंची कि मरने के बाद क्या होता है, तो वो लोग भी मेरे पास आएंगे। अगर वो, मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत पीड़ा है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, यहाँ पे दिन रात जलना है, तो अगर लाजर उनके पास जाएगा तो शायद मेरे भाई यहाँ पे आने से बच जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। देखो, हर एक के लिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं। उस वक्त उनके पास यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह की ये बाइबल नहीं थी, लेकिन मूसा ने दी हुई भविष्यवक्ताओं, मतलब मूसा ने दी हुई किताब, जहां पे परमेश्वर ने उनको 10 नियम दिए थे, वो नियम थे। और भविष्यवक्ताओं ने लिखा था कि परमेश्वर कैसा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और तुम जो कुछ भी आज करोगे उसके बाद उसका बदला आपको कैसे मिलने वाला है। तो भविष्यवक्ताओं की किताब अगर आपने आपके पास होते हुए भी पढ़ी नहीं है और पढ़कर भी उसके अनुसार आप चले नहीं हो, तो आपके लिए जो इटर्नल जजमेंट है, अनंत काल का जो न्याय है, आपके लिए तय है। वो कहता है उनके पास मूसा की किताब भी है, भविष्यवक्ताओं की भी किताब है, वो उनको सुने, पढ़े और उसके अनुसार चले। आगे लिखा है, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो कहता है कि वो लोग भविष्यवक्ताओं की किताब को या मूसा की किताब को नहीं मानेंगे, लेकिन कोई जैसे लाजर मर गया है और मरकर जब जिंदा होकर उनके सामने जाएगा तो शायद वो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और फिर उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसे नहीं मानेंगे। जो ये किताब को नहीं मानता है, जीते जी, अभी तो हमारे पास तो बहुत अच्छा रिवाइज्ड वर्जन है, बहुत अच्छा लिखा हुआ किताब है, उनके पास वो नहीं था। वो भविष्यवक्ताओं की किताब और मूसा की जो किताबें थी वो हर एक के हाथ में नहीं थी, जैसे अपने हाथ में अपनी किताब है, अपनी बाइबल, खुद की बाइबल अपनी अपनी है। उस समय मंदिर में जाना पड़ता था। मंदिर में जाकर जो याजक लोग रहते थे वो किताब में से कोई कुछ अंश पढ़कर बताते थे और सिखाते थे। तो उनके खुद के पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन इसलिए मंदिर में जाना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, वचन को सुनना और वचन के अनुसार चलना उस समय भी जितना जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी है। फिर वो कहता है कि अगर वो मूसा की किताब और भविष्यवक्ताओं की किताब की बातें नहीं मानते हैं, तो कोई आज यहां से मरा हुआ इंसान जिंदा होकर भी जाएगा तो भी उसकी नहीं मानेंगे। और वही हुआ, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, 40 दिन तक फिरता रहा, फिर भी यहूदी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर लाजर भी मरकर जिंदा होता था और जाकर उन भाइयों को बोलता था, फिर भी मुझे यकीन है वो 5 भाई लाजर को लात मारकर घर से बाहर निकालते थे। ये सच्चाई है। तो यहां पर ये होता है, 2 में से एक जगह इंसान जाता है। कहा जाता है मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं है, एक तो अधोलोक में जाएगा, एक तो सुखलोक में जाएगा। दुष्ट नरक में, आइए लूका 16:23 पढ़ते हैं वापस एक बार। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो दुष्ट लोग कहाँ जाते हैं? अधोलोक में, और धर्मी
कहाँ जाते हैं? 16-22 में लिखा है सुखलोक में। लूका की किताब वही, लूका 23-43 पढ़ते हैं। दो चोर थे, याद है आपको, यीशु मसीह के आजू बाजू में, जिनको क्रूस पर लटकाया गया था। यहाँ पे भी दो लोगों की कहानी है, धनवान और लाजर की। वहां पे दो चोरों की कहानी है जिन्होंने जिंदगी भर चोरियां की, लोगों को ठगा। और चोरी करना, देखो, अगर आपके पैसे गुम हो जाते हैं ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन चोरी होती है तो बहुत तकलीफ होती है। कोई आपको उल्लू बनाकर आपकी चीजें चुरा कर लेके जाता है, आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, जितना पैसे गुमने से नहीं होता है। लेकिन जिंदगी भर जिन लोगों ने चोरियां की, और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की होगी, जब तो उनको क्रूस पर लटकाया होगा। बहुत बड़े क्रिमिनल होंगे, जब तो उनको क्रूस पर लटकाया होगा। यीशु मसीह के दाई और बाई और दो चोर खड़े थे, लेकिन मरते समय उन लोगों ने जो किया, जिंदा जैसे भी एक कुछ पल में वो मरने वाले हैं, लेकिन वो मरने से पहले जो डिसीजन उन्होंने लिया वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए ध्यान रखना, मुझे आपको यही बताना है, जीती जी जो तुम करते हो, जहां तक आपके अंदर प्राण है, आत्मा है, जो कुछ भी आप करते हैं, मरते समय भी लोग उद्धार पाते हैं। ये उदाहरण वो है। आइए हम लोग देखते हैं 23-43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किसको कहा? चोर को कहा। दूसरा चोर भी उधर था, उसको कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पहला चोर ये कहता था, देखो अगर हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग 39 से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। देखो पहला क्या बोलता है? उसकी निंदा करता है। मरते समय वो परमेश्वर की क्या करता है? उसको कहता है तू मसीह कहलाता है ना खुद को, चल हमको भी बचा और खुद को भी बचा। हेट्रेड था, द्वेष था, नीचे दिखाने की, ये उसका स्वभाव था। ये जो चोर था, ये उसका स्वभाव वहां पे दिखाता कि दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को द्वेष करना। लेकिन जो मर रहा है उसको अपने पापों का प्रायश्चित्त हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं जो आज सजा भुगत रहा हूं, जिंदगी भर मैंने जो पाप किए हैं, मैं उसकी सजा भुगत रहा हूं। दूसरा भी वही कर रहा था, लेकिन उसके अंदर पश्चाताप नहीं था। काफी सारे लोग बिना पश्चाताप के मर जाते हैं। कितने सारे लोग तो अपने घमंड में मर जाते हैं। मैं मरूंगा तो ऐसा ही मरूंगा, मुझे कोई बदल नहीं सकता है। मैं ऐसा ही गाली देते हुए, ऐसा ही झूठ बोलते हुए, ऐसा ही घमंड में मरूंगा, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं ऐसा ही मरूंगा। अगर ऐसा एटीट्यूड है, आधे लोग तैयार है। लेकिन दूसरा है, मरते समय उसको मालूम था कि जो कुछ भी मैंने किया है आज मैं वो भुगत रहा हूं, और मैंने ये नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे एक भी चांस मिलता है आज पश्चाताप करने का तो मैं करूंगा। और उसको मिल गया, क्योंकि उसकी अंदर की इच्छा थी कि मुझे पश्चाताप। देखो जब पश्चाताप होता है ना, परमेश्वर अपने आप एक मार्ग आपके लिए बनाता है उद्धार के लिए। लेकिन जब तक आपको अंदर से नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गलतियों के ऊपर गलतियां करते, पाप के ऊपर पाप करते हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो माफी मांगे, वो सफाई देते कि मैंने वो क्यों किया। अगर आप सफाई दे रहे हो कि तुमने गलतियां क्यों की, तुमने पाप क्यों किया, आपका उद्धार कतई और कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने पाप किया और अंदर से आपको चुभन हो रही, नहीं मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, मैंने ये नहीं करना था, आपके लिए परमेश्वर मार्ग बनाएगा, आपके पास आने का, आपको पश्चाताप का मौका देगा और आपका उद्धार कराएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, वो कहता है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने भी यीशु मसीह के बारे में सुना था, इसको भी मालूम था ये मसीहा है, इसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी जानबूझकर यहूदी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया है।
हम अपने पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी ये सजा पा रहा है क्योंकि ये मसीहा है, जिसके बारे में किताबों में लिखा था। देखो, ये सारी चीजें भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी ये करके रखी थी, लिख के रखी थी कि एक परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आएगा, वो कुंवारी के कोख से जन्म लेगा, वो कभी भी कोई पाप नहीं करेगा, लेकिन वो सारी मानव जाति के सारे पापों के लिए मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ये शायद सुसमाचार ये चोर ने सुना होगा, शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहता है कि जो कुछ भी हमने किया है हम उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी वो आज हमारे बीच में है। फिर आगे, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसको पश्चाताप होता है और उसको मालूम है, अगर आज मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा तो जब वो अपने राज्य में आएगा मैं उसके साथ खुद को पाऊंगा। मतलब उसने उस समय विश्वास किया कि यीशु मसीह मसीह है, अगर आज मैं उसकी शरण लेता हूं, आज मैं पश्चाताप करता हूं, इसलिए वो डायरेक्टली क्या कहता है, वो पश्चाताप की बातें नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हृदय जानने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, हे यीशु, यीशु का मतलब होता है तारनहारा, उद्धार करता। हे यीशु, मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझे स्वीकार किया है, देख जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू आएगा राज्य में, जब तू मर जाएगा और तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि जरूर ले। मैंने पाप किया है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे नहीं करना था, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं, लेकिन मरने के बाद मुझे नहीं भुगतनी है। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है, तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीनों एक ही दिन मरने वाले थे, समय अलग रहेगा। पहले यीशु मसीह मर जाता है और फिर ये दोनों जिंदा रहते तो उनके टांग को काट दिया। वो ऐसा होता था कि सुबह उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था और फिर दिन भर वो क्रूस पर रहते थे, लोग आकर उनकी ठट्टा करते थे, उनको उनके ऊपर थूकते थे, उनको भला बुरा कहते थे, तो मरते समय भी उनकी बहुत निंदा लालस्ती होती थी, उनकी बहुत गंदी तरह से लोग उनको बातें करते थे। और फिर अगर शाम तक अगर वो लोग नहीं मरते थे, समझो फिर भी जिंदा रहते थे, तो उनको टांगों को काटा जाता था, मतलब टांगों को तोड़ा जाता था, टांग की जो हड्डियां है उनको तोड़ा जाता था, ताकि फिर वो टांग जब टूट जाएगी तो वो नीचे झुक जाए और फिर जो चेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर आए और वो सांस न ले पाए और मर जाए। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था, उसको मारा नहीं गया था, उसने अपनी आत्मा को खुद परमेश्वर के हाथों में सौंपा था। इसलिए उसने जैसे उसका समय पूरा हो गया, उसने कहा, हे पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, और वो मर गए शांति के साथ। लेकिन ये दोनों मरे नहीं थे। फिर बाद में वो लोग आते हैं, रोमी सैनिक उनके हड्डी को तोड़ते हैं, और जैसे ही वो मरते होंगे, जैसे धनवान और लाजर है, एक जाता होगा अधोलोक में और एक जाता होगा यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में। तो दो चीजें हैं चर्च। आज आप आपका जीवन कैसे जीते हो, ऐश करते, अगर आपका जीवन का मकसद ये है मुझे पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी कमाना है, नाम कमाना है, मुझे खुद को बहुत अच्छा रखना है, आपका न्याय तय है। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि परमेश्वर, जो कुछ भी जीवन तूने मुझे दिया है, मुझे तुझे जानना है, तेरे साथ रहना है, तेरी इच्छा जाननी है और उसको पूरा करना है, क्योंकि वचन ये कहता है सिर्फ मुंह से ये प्रभु है प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो पिता की इच्छा जानकर, जानना है, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन पूरा करेगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये जीवन हमारा है ही नहीं, ये किसने दिया है? जिसने दिया है उसके हाथ में दे दो, बात खत्म। फिर आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना काम करना है, बच्चों का क्या होना है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना प्रॉपर्टी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। जब जहां पे भी जरूरत है आपके खाते में डाला जाएगा, अपने आप आएगा। आपकी जरूरत है स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पूरी करेगा।
तो यहाँ पे दो कहानी में हम लोगों ने ये देखा है कि आप किस प्रकार का जीवन जीते हो और मृत्यु के अंत में आप किस हालत में मरते हो, उसके ऊपर है कि आप अधोलोक में जाओगे कि स्वर्गलोक में जाओगे। अभी आप पूछोगे मृत्यु का मूल कारण क्या है या मृत्यु का मूल क्या है। तो दो प्रकार की मृत्यु होती है और दोनों अदन वाटिका से आई है। एक है आत्मिक मृत्यु। आइए उत्पत्ति 2:17 पढ़ते हैं। मेरे पास कितना टाइम है? ठीक है, अच्छा उत्पत्ति 2:17 पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम को कितनी आज्ञा दी थी? मूसा को कितनी दी थी? 10, बराबर। आदम को कितनी दी थी जब उसको उत्पन्न किया था? तो और क्या आज्ञा थी? अदन वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे का फल, वृक्ष का फल है, उसका फल कदापि, क्या लिखा है? देखो, कदापि और अवश्य, ये दो शब्द को अंडरलाइन करके रखो। परमेश्वर देखो कितना क्लियरली कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का फल है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य, कभी ना खाना, और जिस दिन खाएगा अवश्य मरेगा। देखो, आदम और हवा ने फल खा लिया, मर गए या नहीं मर गए? देखा आपने कि वो तुरंत लेट गए, सो गए, आत्मा चली गई, ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने वो फल खाया उस दिन वो आत्मिक तौर पर मर गए। वो आत्मिक मृत्यु थी। जैसे ही पाप हमारे अंदर आता है हम आत्मिक तौर पर मर जाते हैं। हमारे अंदर की आत्मा जो परमेश्वर ने डाली है वो मर जाती है। और अदन वाटिका में जो फल ना खाने के लिए मना किया था, खाने के बाद आदम शारीरिक तौर पर नहीं मरा परंतु आत्मिक तौर पर मर गया। इफिस की किताब 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यीशु मसीह ने तुमको जिलाया। तो ऐसा था कि जब तुम मर गए थे और यीशु मसीह ने आके तुम्हारे अंदर सांस फूकी और तुम जी उठे, ऐसा हुआ। देखो, दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। आदम ने जो फल खाने के लिए मना किया था, तो आदम क्या मर गया? आदम ने चलना फिरना, सांस लेना, खाना पीना बंद किया? नहीं। वो शारीरिक तौर पर जिंदा था लेकिन आत्मिक तौर पर मर गया था। लेकिन जिस दिन तुम जो मरे हुए थे आत्मिक तौर पर, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में जब आता है, जो पहली बार आत्मा को आदम के अंदर परमेश्वर ने डाला था, वो आत्मा वापस जिंदा हो जाती है और आप आत्मिक और शारीरिक तौर पर जिंदा होते हो। दो विरोधाभास है। देखो, यहाँ पे आदम ने पाप किया तो आत्मिक तौर पर मर गया, लेकिन उसने तुम्हें भी जिलाया। किसने? यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो जिस दिन तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो अपना उद्धारकर्ता के रूप में, जो आत्मिक तौर पर तुम मर गए थे, यीशु मसीह तुमको जिलाता है। जो दिखता नहीं है ऐसे कि एकदम कोई मर गया है और फिर वापस जिंदा हुआ है, आत्मिक तौर पर आपको ही मालूम पड़ता है, हाँ मैं मर गया था, अब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जिंदा किया है। आत्मिक तौर पर जो जिंदापन आपके अंदर आता है वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। फिर बाद में जब आपके अच्छे चाल चलन के द्वारा लोगों को भी मालूम पड़ता है कि ये बदल गया है। ये पहले दारू पीता था, अब नहीं पी रहा है। पहले सिगरेट पीता था, नहीं पी रहा। पहले चोरी करता था, नहीं कर रहा है। अब इसका जीवन बदल गया है।
ये अच्छा इंसान बन गया है। तो जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करती है, जिन अपराध और पापों की वजह से आप मर जाते हो, उनके लिए आप मर जाते हो, और फिर तौर पर जब आप जिंदा होते हो, पवित्रता के लिए जिंदा होते हो। आमीन। शारीरिक तौर पर मृत्यु के बारे में देखेंगे कि दो मृत्यु है। एक कौन सी जो मैंने बताई अभी, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। उत्पत्ति 3:21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। यहां पे देखो क्या किया, अभी आदम ने पाप किया और उन्होंने क्या पहना, अंजीर के वस्त्र, अंजीर के पत्तों को बनाए और पहन गए। अंजीर के वस्त्र कितने दिन टिकेंगे? एक दिन भी नहीं। सुबह डालेंगे तो शाम तक सूख जाएंगे, बराबर। और कितनी देर तक पहन सकते हो नहीं मालूम। फिर परमेश्वर ने पहला बलि एक प्राणी का दिया जो आदम के पाप के लिए था, क्योंकि पाप लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। फिर परमेश्वर ने खुद एक प्राणी को लिया, उसकी शारीरिक मृत्यु कर दी, क्योंकि प्राणियों में आत्मा नहीं होता है। उसके लहू को बहाया, उनके पापों का प्रायश्चित किया, और उनके जो प्राणी के जो खाल थी, चमड़ी थी, उसका वस्त्र बनाकर आदम को पहनाया। तो ये शारीरिक मृत्यु थी। और पहला इंसान मरा वो था आबेल, जो आदम का पुत्र था। देखो फिर मृत्यु कैसे, फिर शारीरिक और आत्मिक तौर पर मृत्यु कैसे आ गई मालूम है आपको? आदम का पहला लड़का था कैन और दूसरा था आबेल। आदम के पहले लड़के ने दूसरे का मर्डर किया। देखो पाप कितने जल्दी खून में आकर बड़ा होकर फैलता है। पहला मर्डर हुआ, आदम के पहले बेटे ने दूसरे बेटों को मार डाला, और इस तरह से पाप सारी मानव जाति में फैल गया, और हम पाप में पैदा हो गए हैं। और अगर पाप में मरेंगे तो अधोलोक में जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उद्धार का एक मार्ग बनाया है। उसने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा की है। हमको सिर्फ विश्वास रखना है यीशु मसीह के ऊपर, तो हम अधोलोक के बजाय स्वर्गलोक जा सकते हैं। आमीन। हम लोग मृत्यु के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली। जिनको सुनना है आप प्लीज संडे की सर्विस मत मिस करो, संडे को आ जाओ। हम मृत्यु के बारे में हर एक चीज, देखो मुझे डराना नहीं है, मुझे कतई मेरा ये मतलब नहीं है कि आप डर जाओ, लेकिन आप हकीकत को भी समझना जरूरी है। एक पास्टर के तौर पर जो सच्चाई है आपके सामने रखना भी जरूरी है। जो लोगों को यीशु मसीह मालूम नहीं है और वो लोग मर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो आज जिंदा है और हमारे आसपास लोग जिंदा है, अगर हम चाहते कि मैं भी अधोलोक में ना जाऊं और मेरे साथ वाले भी अधोलोक में ना जाए, तो हमें पहले तो अपने उद्धार के लिए काम करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है, और दूसरी बात उद्धार का सुसमाचार नाश होने वाले उनके पास भी पहुंचाना है, ताकि उनका भी नाश ना हो। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सच में अद्भुत रीति से तूने हमें मृत्यु की सच्चाई को हमारे ऊपर प्रकट किया और करता रहेगा, हमें विश्वास है प्रभु। आज सच्चे दिल से प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं, जितने भी पाप हमने तेरे खिलाफ किए हैं, जितनी भी गलतियां ये समझ कर कि ये पाप है की है प्रभु, आज हम उनसे मुंह मोड़ते हैं। आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, और प्रभु कोशिश करेंगे कि हम वो वापस ना दोहराए। आज फिर एक बार तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। तेरी पवित्र आत्मा जिसने तुझे मृत्यु में से जिलाया, हमारे अंदर से नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का एक नया और ताजा अभिषेक हमारे ऊपर कर प्रभु जी। और प्रभु हमें पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा चलने के लिए तू सामर्थ्य दे। यीशु मसीह, हम नहीं चाहते कि हम अधोलोक में जाए, क्योंकि आज हमने सच्चाई को सुना है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हम सुखलोक में और उसके बाद स्वर्ग में तेरे साथ राज्य करें, और फिर तू जब आए तो हमें लेके जाए प्रभु जी तेरे उस
दिन के लिए हम आज प्रभु खुद को तैयार करते हैं। जब तू आएगा तो हमारा शरीर वैभवी शरीर में बदल जाएगा और हम 7 साल तेरे साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। प्रभु आज यही प्रार्थना करते, फिर उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान, कितना भी बड़ी तकलीफ क्यों ना उठाई पड़े प्रभु, हम आनंद के साथ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु जीना हमारे लिए मसीह और मरना हमारे लिए लाभ हो, ऐसे होने दे यीशु के नाम।